हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज लेके आए हैं हम एक और नया कॉन्सेप्ट जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पहले तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जब किसी आवेशों को हम अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाते हैं या किसी स्पेस में लाते हैं तो कार्य कितना करना पड़ता है। फिर हमने पढ़ा था कि जब बाह्य क्षेत्र में एकल आवेश, कल के लेक्चर में बाह्य क्षेत्र में एकल आवेश या दो आवेश को रखा जाता है तो कितना कार्य करना पड़ता है, कितनी स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। आज हम चर्चा करेंगे कि जब किसी बाह्य क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो कितना कार्य करना पड़ता है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव को रखने में कितना कार्य करना पड़ता है, कितनी स्थितिज ऊर्जा उसमें उत्पन्न होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। आज बात किसकी करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो देखिए आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो हमको क्या करना है, डाइपोल की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन की बात करते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। या हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं कि द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव के कारण स्थिर वैद्युत, द्विध्रुव के कारण स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव के कारण स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसकी चर्चा करेंगे आज हम। हमको क्या करना है, द्विध्रुव के कारण स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव को, किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र की, किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के, एक समान विद्युत क्षेत्र की लंबवत अवस्था से, विद्युत क्षेत्र की लंबवत स्थिति से थीटा की किसी अवस्था तक, थीटा की किसी अवस्था या थीटा की किसी स्थिति तक घुमाने में, किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र की लंबवत स्थिति से थीटा की किसी स्थिति तक घुमाने में जो कार्य किया जाता है, थीटा की किसी स्थिति तक घुमाने में जो कार्य किया जाता है, उससे द्विध्रुव की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसे द्विध्रुव की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसे द्विध्रुव की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। क्या बताया आपको, किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र की लंबवत स्थिति से थीटा की किसी स्थिति तक घुमाने में जो कार्य किया जाता है उसे द्विध्रुव की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखते हैं, इसके लिए हमको व्यंजक ज्ञात करना है। तो हमने लिखा है इसका यहाँ पे क्या, व्यंजक।
हम इसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा, माना एक विद्युत द्विध्रुव को हमने क्या किया, एक विद्युत क्षेत्र में रखा। किसी विद्युत द्विध्रुव को एक विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो देखिए हम पहले तो ये विद्युत क्षेत्र बना दिया इस तरह से। ये हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र बना दिया और उसमें एक द्विध्रुव को रखा विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र यहाँ पे ई वेक्टर है, इसको हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा। और जब आप इसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं इस तरह से हमने इसको क्या किया, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा। ठीक है, और ये द्विध्रुव के कारण ये प्लस क्यू चार्ज हो गए यहाँ पे और इधर माइनस क्यू चार्ज हो गया। द्विध्रुव का नाम हमने कह दिया ए और ये वाला पॉइंट पी। अब हमको पता है कि जो दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन है, जो दूरी है, वो यहाँ से आपकी 2L होती है। कितनी होगी ये, 2L। तो ये जो सेपरेशन है वो आपकी हो गई 2L। ठीक है, अब हमको पता है यहाँ पे जो प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा प्लस क्यू चार्ज पर, आवेश पर, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है, और जो माइनस क्यू आवेश पर बल कार्य करता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो ये हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू क्यू ई, और ये भी हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू क्यू ई, और ये जो एंगल बन रहा है वो कितना है, थीटा। तो हम क्या कहेंगे, माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, क्या कहेंगे, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसे एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में, एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में थीटा कोण पर रखा जाता है। थीटा कोण पर माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जैसे एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में स्थित करते हैं, केवल इतना लिख दें, एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में स्थित करते हैं, कैपिटल ई में स्थित करते हैं, तब एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो देखें द्विध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र में कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा। तो बल आघूर्ण जो लगेगा वो लगेगा टॉ बराबर PE साइन थीटा, इतना बल आघूर्ण लगेगा। हमने पढ़ा था ये इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का सूत्र हम पहले ज्ञात कर चुके हैं, ये टॉ बराबर PE साइन थीटा। फिर आगे क्या कहेंगे कि यदि द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में
डी थीटा कोण विस्थापित करने में किया गया कार्य। यदि द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में डी थीटा कोण विस्थापित करते हैं, डी थीटा कोण विस्थापित करते हैं तब किया गया कुल कार्य, तो कितना कार्य करना पड़ेगा ये देखते हैं। तो हम लिखेंगे किया गया कार्य जो आएगा वो आ जाएगा dw इज इक्वल टू टो डी थीटा। इतना कार्य करना पड़ेगा, ये सूत्र भी हमने कल बताया था आपको। ठीक है, तो टो का मान समीकरण 1 से रख देते हैं यहाँ पे। तो हमने लिखा टो का मान समीकरण 1 से रखने पर, टो का मान समीकरण 1 से रखने पर जो बलागुण है उसका मान हम रखते हैं, और कहाँ से रखेंगे? समीकरण नंबर 1 से। तो जब बलागुण का मान हम समीकरण 1 से रखेंगे तो dw बराबर टो क्या बनेगा आपका? PE साइन थीटा डी थीटा। इतना कार्य करना पड़ेगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से क्या कहेंगे? स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा से किया गया कुल कार्य ज्ञात करने के लिए, परिभाषा से किया गया स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से किया गया कुल कार्य ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से किया गया कुल कार्य ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से हमने क्या पढ़ा था कि हमें यहाँ पे कुल कार्य करना है, तो दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया। dw बराबर ये क्या आएगा? PE साइन थीटा डी थीटा। कुल कार्य आएगा आपका समाकलन PE साइन थीटा डी थीटा। अब स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा कहती है कि किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र की लंबवत अवस्था से थीटा की किसी अवस्था तक घुमाने में किया गया कार्य। तो जब लंबवत रखा था, जहाँ से घुमाना शुरू कर रहे हैं तो कार्य 0, थीटा तक घुमाएंगे तो कार्य कितना हो जाएगा? W। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। dw का समाकलन देखते हैं, तो समाकलन W हो जाएगा, लिमिट लगा दी यहाँ पे 0 से लेके W बराबर डी थीटा। तो PE कांस्टेंट, इसको हमने बाहर लिखा, समाकलन होगा किसका? साइन थीटा डी थीटा का, और यहाँ पे क्या बनेगा? π/2 से लेके थीटा। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, यहाँ पे भी आपको नोट साथ साथ में बनाते जाना है। अब हमने समाकलन करने के बाद हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं, तो अपर लिमिट ऊपर वाला मान रखेंगे पहले W, माइनस नीचे वाला मान रखेंगे 0, इज इक्वल टू PE और साइन थीटा का समाकलन हो जाएगा आपका माइनस का कॉस थीटा, और यहाँ पे लिमिट लगा दी π/2 से लेके क्या? थीटा। अब W माइनस 0, तो ये W रह जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस, एक बार ज़रा बाहर लिख दें या यहीं लिखा रहने दें, थोड़ा समझे ना। PE लिमिट की पुट करने की बार, यही तो फॉर्मूला कहता, अपर लिमिट तो माइनस तो था ही, कॉस थीटा आ जाएगा अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट तो ये माइनस का कॉस π/2।
ये बात आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा जी, ये माइनस बीच में प्लस बन जाएगा, तो हमने कार्य जो ज्ञात किया वो कार्य कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा W इज इक्वल टू PE माइनस का W इक्वल टू PE माइनस कॉस थीटा, PE माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस का प्लस कॉस पाई/2। इसको अगर आप सॉल्व करें तो W इक्वल टू बनेगा PE और ये बनेगा माइनस का कॉस थीटा प्लस कॉस पाई/2 कितना 0। तो जो आपने कार्य ज्ञात किया तो यह जाएगा W इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा, ठीक है, माइनस PE कॉस थीटा। अब हमको पता है कि जो कार्य है वो किसके बराबर होता है, यहाँ पे वो बराबर होता है ऊर्जा के, और उस ऊर्जा को हम कौन सी ऊर्जा कहेंगे, तो उसको कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। उस कार्य को क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा को आप U लिखते हो तो ये स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। ये निकाय की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा आ गई। अब देखो आगे, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, सदिश रूप में लिखते हैं, तो सदिश रूप में सदिश रूप में वेक्टर फॉर्म में लिखा तो ये बनेगा U इज इक्वल टू माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। ये इसका वेक्टर फॉर्म आ गया, इसका सदिश रूप आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ कंडीशंस हैं जिनको हम इसमें आगे फॉलो करेंगे। क्या क्या कंडीशंस हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है कि यदि विद्युत द्विध्रुव को, सबसे पहली कंडीशन क्या है, यदि विद्युत द्विध्रुव को, यदि विद्युत द्विध्रुव को, यदि विद्युत द्विध्रुव को, यदि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के, विद्युत द्विध्रुव को एक समान, यदि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के, एक समान विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित किया जाए, विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित किया जाए या समांतर तक घुमाया जाए, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित किया जाए, समांतर स्थित किया जाए, एक समान विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा जाए, आप ऐसा भी कह सकते हैं, यदि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा जाए, तब आप समांतर रखोगे तब थीटा बराबर कितना बनेगा, तब आपका थीटा बनेगा 0 डिग्री। समांतर में थीटा कितना बनेगा 0 डिग्री। अतः स्थितिज ऊर्जा जो आएगी, अतः स्थितिज ऊर्जा, अतः स्थितिज ऊर्जा, तो इस स्थिति में आप निकाय की स्थितिज ऊर्जा जो लिख पाएंगे वो क्या लिख पाएंगे, U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी माइनस की PE, जो कितनी है, न्यूनतम है, मिनिमम है, ठीक है। ये पहली कंडीशन हो गई। क्या बताई पहली कंडीशन, कि यदि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा जाए, ठीक है। फिर दूसरी बात करें, यदि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाए, कैसा रख रहे हैं विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत, तो दूसरी कंडीशन है, यदि विद्युत द्विध्रुव को, यदि विद्युत द्विध्रुव को, यदि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के, एक समान, यदि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के, एक समान विद्युत क्षेत्र के
लंबवत रखते हैं, लंबवत रखा जाए, कैसे रख रहे हैं, लंबवत, लंबवत रखा जाए। यदि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाए तब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। अतः स्थितिज ऊर्जा, अतः स्थितिज ऊर्जा, तो इस कंडीशन में स्थितिज ऊर्जा जो आएगी वो कितनी होगी, ये चेक करना है हमने। तो U इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस PE cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो स्थितिज ऊर्जा जो है आपकी 0 हो जाएगी। ये दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, और क्या संभावना है कि यदि विद्युत द्विध्रुव को, तीसरी संभावना ये बन सकती है, यदि विद्युत द्विध्रुव को, यदि विद्युत द्विध्रुव को, यदि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के, विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के, यदि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर, एक समान विद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर स्थित किया जाए, प्रति समांतर स्थित किया जाए, एक समान विद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर स्थित किया जाए, तब थीटा बराबर किया जाए, तब क्या होगा, तब थीटा बराबर 180 डिग्री। अतः स्थितिज ऊर्जा इस कंडीशन में कितनी आएगी, अतः स्थितिज ऊर्जा, अतः स्थितिज ऊर्जा, तो इस स्थिति में आपकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, तो हम बात करते हैं तो वो आ जाएगी U इज इक्वल टू माइनस PE cos 180। अब जरा बताएं cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो cos 180 की वैल्यू अगर -1 होती है तो माइनस PE और cos 180 हो जाएगा -1, तो ये प्लस PE के इक्वल आ जाएगा। और इस कंडीशन में स्थितिज ऊर्जा जो है वो अधिकतम हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और जो कितनी आएगी, PE के बराबर आएगी। तो आपको समझ आया कि द्विध्रुव निकाय की स्थितिज ऊर्जा कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें एक कंडीशन की याद रखना, एक और बात याद रखना, यदि द्विध्रुव के अलग अलग आवेशों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित किया जाता है, ठीक है, क्या कहेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क्स कर लेते हैं इसको। यदि विद्युत द्विध्रुव को, यदि विद्युत द्विध्रुव को, यदि विद्युत द्विध्रुव को एक समान, विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित करते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित करते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित करते हैं, तब स्थित करते हैं, तब यदि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित करते हैं, तब निकाय की कुल स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, निकाय की कुल स्थिर विद्युत, निकाय की कुल स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तब निकाय की कुल स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो निकाय की कुल स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी ये देखना है हमको। तो हम बात करेंगे कि देखो निकाय की कुल ऊर्जा होगी U इज इक्वल टू क्या आया, माइनस PE cos थीटा, ठीक है। ये तो द्विध्रुव को रखने पे आया, लेकिन द्विध्रुव को रखेंगे तो दो आवेशों के बीच की दूरी भी तो है, तो आपका क्या बनेगा, KQ1 Q2 अपॉन R, R का मतलब कितना है, 2L है।
तो ओवरऑल क्या बनी आपकी स्थितिज ऊर्जा, क्या बनी यहाँ पे, तो आपकी स्थितिज ऊर्जा बन गई क्या, U इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा माइनस के को लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2L, क्योंकि कल पढ़ाया था ना मैंने, पहले आवेश को रखेंगे, पहला और दूसरे आवेश के बीच में भी तो स्थितिज ऊर्जा कार्य करेगी, पहले और दूसरे आवेश में कार्य करेगी, तो कुल ऊर्जा अगर आपसे पूछ लें, कुल स्थितिज ऊर्जा पूछ लें तो इतनी आएगी। द्विध्रुव को घुमाने पे स्थितिज ऊर्जा पूछे तो Pe cos थीटा माइनस Pe cos थीटा आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।